दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि राम भगवान मांस खाते थे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, दरअसल ये मैं नहीं बल्कि साउथ की एक मूवी कह रही है, वो भी खुद वाल्मीकि जी के श्लोक के आधार पर। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। ऐसे ही पीके मूवी ने भगवान शंकर का और रॉकस्टार मूवी ने हमारे आध्यात्मिक मंत्रों का खुलेआम अपमान किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे चतुराई से मेकर्स ने दूसरे आधे श्लोक को काट कर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया, वो भी बस चंद पैसे कमाने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर रणबीर कपूर बीफ खाकर भी अयोध्या की पावन नगरी में कैसे पहुंचे। इन सारे राज के साथ सबसे बड़ा पर्दा अमिताभ बच्चन की एक हिंदू फोबिक मूवी से उठेगा। वो कौन सी है, आइए जानते हैं। नंबर 1, दुनिया की सबसे हिट फिल्म। सदी के सबसे बड़े महानायक, एक एंटी हिंदू, अपने हाथ में चोट आने के बावजूद राम मंदिर जाने वाले अमिताभ असल में कौन है? इसका खुलासा खुद रॉ के एक्स एजेंट एन.के. शूज ने कर दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे दीवार मूवी में अपनी मां के लाख समझाने के बाद भी अमिताभ मंदिर की सीढ़ी पर नहीं चढ़ता, लेकिन एक कामगार के कहने पर बिल्ला 786 पहन लेता है। दोस्तों, इस्लाम में 786 का मतलब बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम होता है। इनफैक्ट मूवी में ये बिल्ला अमिताभ की जान तक बचाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मूवी के अंत में अमिताभ को गोली लगती है तो वो मंदिर जाता है, यानी ये सिंबल है कि शायद भगवान उसकी जान नहीं बचा सकते। ऐसे आरोप से घिरी अमिताभ की दीवार न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सुपरहिट हुई। इसीलिए तेलुगु, तमिल, मलयालम को छोड़कर पर्शियन, टर्किश और हांगकांग की लैंग्वेज में भी दीवार का रीमेक बना। तो हिंदू धर्म का ऐसे खुले में मजाक उड़ाने वाली मूवी सभी जगह आग की तरह फैलती ही रही। आपको क्या लगता है, दीवार मूवी पर कोई सवाल आज तक क्यों नहीं उठे? नंबर 2, जब गाने में उड़ाया गया हिंदू देवी देवताओं का मजाक। दोस्तों, भारत माता यानी दुर्गा माँ और काली माँ का संगम होता है एक स्वरूप। इतना ही नहीं, आज हम इंडिया में अपनी भूमि को भारत माता कहते भी हैं और माता के मंदिरों में जाते भी हैं। पर हिंदुओं के लिए देवी मानी जाती इस देवी को 2014 में आने वाली यारियां फिल्म में इस देवी को अपवित्र दिखाया। मूवी के एक प्ले में दिखाया गया कि जब एक सोल्जर मर रहा है तो उससे अंतिम बार मिलने खुद भारत माँ आती है, लेकिन इमोशनल सुनाई देते इस सीन में अश्लीलता भर के मेकर्स ने भारत माता के कपड़े उतारते हुए दिखा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद शीला की जवानी गाना भी बजता है। वैसे ही हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने राधा सॉन्ग रिलीज किया था। यहाँ साफ साफ आलिया को राधा और वरुण धवन को कृष्णा कहा गया। इतना ही नहीं, आगे इस गाने के लिरिक्स में राधा के ठुमके और उनकी 2 बाल जवानी का भी जिक्र किया गया। जब इन लोगों का मन इतने से भी नहीं भरा तो लिरिक्स को थोड़ा बदला गया। रिलीज से पहले इस गाने के लिरिक्स में राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी राधा बॉडी को भी जोड़ दिया गया, यानी हिंदू देवताओं के अपमान के बिना इनकी दाल नहीं गलती। नंबर 3, राम भगवान पर मांस खाने का लगा आरोप। दोस्तों, एक अच्छी बिरयानी बनाने के लिए क्या चाहिए? दावत के चावल, KFC से भी बढ़िया चिकन या फिर जायकेदार तड़का? चाहे इसका जवाब कुछ भी हो, पर नयनतारा के लिए एक अच्छी बिरयानी का मतलब है नमाज। यही चीज उन्होंने अपनी मूवी में अन्नपूर्णा में भी डाली, जहां नयनतारा की फैमिली को हिंदू फॉलोअर्स दिखाए और नयनतारा को एक कंफ्यूज्ड लड़की पर इसी कंफ्यूजन वाली मूवी में एक ऐसा मंत्र का उल्लेख किया कि राम मंदिर के उद्घाटन के पहले पूरा भारत भड़क उठा। उसमें कहा गया कि राम अपने वनवास में मांस का सेवन करते थे, पर जिस मंत्र के आधार पर यह डायलॉग बनाया गया वो दरअसल आधा है। बाकी के श्लोक में लिखा है कि भगवान राम ने वारहा, हिरण और दशरथ पर बाणों की बारिश की थी, मगर भूख लगने पर वो फल फूल का ही सेवन करते। तो ये अधूरी कहानी दिखाकर लोगों को भड़काने का काम क्यों? लेकिन चंद कंट्रोवर्सीज कमाने के चक्कर में नेटफ्लिक्स को पूरी मूवी ही अपने प्लेटफॉर्म से निकालनी पड़ी। इतना ही नहीं, खुद नयनतारा को भी लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी। नंबर 4, बिग फूडी। दोस्तों, फूडी रणबीर को अयोध्या में घंटी बजाते तो आप सभी ने देखा ही होगा। इतना ही नहीं, जब रणबीर वहां अपनी बेटी को याद करते हैं तभी कईयों को वो आओ मोमेंट लगा। लेकिन दोस्तों, तब का क्या जब लोगों ने रणबीर के बीफ लवर वाले कमेंट पर आपत्ति जताई थी। मगर क्या आप जानते हो कि आखिर ये कमेंट कब का है? दरअसल ये बयान रणबीर ने अपनी फिल्म रॉकस्टार के प्रमोशन के वक्त किया था। इनफैक्ट रॉकस्टार मूवी के एक सीन में जॉर्डन और रणबीर एग्रीमेंट फाड़ के हिंदू मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसमें मां की आग जैसे शब्द डाल देते हैं। और जब इनकी शमशेरा रिलीज हुई तो फिर बॉयकॉट का नारा उठा, वो भी इसलिए क्योंकि उस मूवी में विलेन के माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाया गया। तो जब ऐसे में रणबीर ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन पर उज्जैन मंदिर गए तो उन्हें बजरंग दल वालों ने अंदर ही नहीं जाने दिया। शायद इसीलिए लोग नाराज हो गए थे जब रणबीर को राम भगवान की भूमिका के लिए चुना गया। अब मूवी आने पर ही पता चलेगा कि कहीं मेकर्स ने गलती से फिर आदि पुरुष तो नहीं बनाई। नंबर 5, बेशरम रंग।
दोस्तों भगवा रंग सनातन धर्म के लिए बलिदान, मोक्ष और प्रकाश का प्रतीक है, मगर उसी को एक गाने ने बेशरम कह दिया, वो भी उस फिल्म ने जो बॉलीवुड की पहली 1000 करोड़ कमाने वाली मूवी बनी थी। जी हाँ, जितना इस गाने ने धूम मचाई उतनी ही उसने लोगों के बीच आग फैला दी। हुआ कुछ यूं कि गाना दिसंबर 2022 में रिलीज हुआ और दीपिका को भगवे रंग की बिकनी में नाचते देख कई हिंदू नाराज हो गए। इनफैक्ट अयोध्या के आचार्य ने यह तक कह दिया कि अगर वो कभी जिहादी शाहरुख को मिलेंगे तो उसे जिंदा जला देंगे। प्रोटेस्ट की साग में पूरे देश में इस मूवी को न रिलीज करने की दरखास्त की गई, यानी शायद यही अहम कारण है कि अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में एसआर के जैसी हस्ती को आमंत्रित नहीं किया गया, वो भी इंडियन ऑफ द ईयर बनने के बावजूद। अब जब इतना कुछ हो गया, उस बिगनिंग का क्या? तो दोस्तों इतने विरोध के बावजूद मेकर्स ने कोई एडिटिंग नहीं की और फिल्म को वैसे ही थिएटर्स में रिलीज किया, यानी हिंदुओं की भगवा को एक बार फिर ठुकराया गया। नंबर 6, बिस्मिल की गलती। दोस्तों 2 घंटे 40 मिनट की हैदर कुल 41 कट के बाद रिलीज की गई थी, जिसमें 7 कट्स को सेंसर बोर्ड ने विशाल भारद्वाज को दिए थे। लेकिन कट्स की गिनती अगर 8 होती तो शायद आज हैदर हिंदुत्व के कटघरे में खड़ी न होती। 2015 में कई अवार्ड जीतने वाली इस मूवी में क्लाइमेक्स बिस्मिल नाम का एक गाना आता है। दोस्तों इस गाने की शूटिंग जम्मू के मार्तंड सन टेम्पल पर हुई, जो कि शासकों द्वारा बेरहमी से तोड़ा गया था, और इस टूटे हुए मंदिर में शूट हुए बिस्मिल गाने में मंदिर को शैतान का घर दिखाया गया। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तब कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया, मगर इसका परिणाम कुछ भी नहीं मिला। और चलो अगर इस गाने को साइड में कुछ देर के लिए रख भी दें तो हैदर में काम करने वाले आतंकवादी का क्या? जी हाँ, शाह की बिलाल शेख, जिसने हैदर में 15 सेकंड का किरदार निभाया था, उसे पुलिस ने एक गन फाइट के दौरान मार दिया। नंबर 7, पीके मूवी। दोस्तों एक मूवी को हिट कराने के लिए मेकर्स किस हद तक गिर सकते हैं, मतलब भगवान का मजाक उड़ाया तो आपकी मूवी पक्की हिट है। और ये फैक्ट दोस्तों कोई हवा में नहीं बताया गया, बल्कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बोला गया है। IIM के धीरज वर्मा ने 1950 से 2010 तक की मूवीज उठाई, जहां हर दूसरी मूवी में एक मुस्लिम को अच्छा और दिलदार बताया और एक हिंदू को दुष्ट पाखंडी। इसीलिए जब पीके मूवी में शिव भगवान को एक भगोड़ा दिखाया तो जनता भड़क उठी। वहीं जब आमिर से सबने इसकी सफाई मांगी तो उन्होंने कहा कि शिव एक बड़ी हस्ती है, मैं कौन हूं मजाक उड़ाने वाला। अब सोचो ऐसे में अगर दूसरे धर्म के भगवानों का मजाक उड़ाया जाए तो चाहे कोई भी फिल्म क्यों ना हो, उसमें किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन तांडव वेब सीरीज को कौन समझाए जिसमें शंकर भगवान के मुंह से गाली निकलते निकलते रह जाती है। हालांकि लोगों के प्रोटेस्ट के बाद Amazon प्राइम ने उस सीन को निकाल दिया। इस सब के बावजूद तांडव को करोड़ों लोगों ने देखा। तो दोस्तों इससे ऐसा लगता है कि कमी शायद हम में ही है, जो इन शोज को दिन रात एक करके हम बिंज वॉच करते हैं। तो दोस्तों ये थी वो मूवीज जो हिंदू लोग हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करती हैं। आपका इन मूवीज के बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।